ये बात है 12वीं शताब्दी की, जब भारत पर मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी का शासन हुआ करता था। उस समय खिलजी भारतीय उपमहाद्वीपों के विभिन्न हिस्सों पर आक्रमण करके अपने कब्जे में ले रहा था। खिलजी भारत के हर कोने और लोगों के दिल में अपना खौफ बनाने की कोशिश कर रहा था। उसी समय के दौरान खिलजी की तबीयत नासाज रहने लगी। वह दिन ब दिन बीमार होता जा रहा था। बीमारी इस कदर खिलजी पर हावी होती जा रही थी कि खिलजी के किसी भी हकीम को समझ नहीं आ रहा था कि वो खिलजी का इलाज कैसे करें। तब दरबार के एक शख्स द्वारा उसे एक वैद्य से उपचार करवाने की सलाह दी गई। उनका नाम आचार्य राहुल श्रीभद्र था। उस समय वह नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य हुआ करते थे। खिलजी ने आचार्य को दरबार में बुलवा लिया, लेकिन शर्त रख दी कि वो किसी भी हिंदुस्तानी दवा का सेवन नहीं करेगा और अगर ठीक नहीं हुआ तो वह उसकी हत्या करवा देगा। उसके बाद अगले दिन आचार्य उसके पास कुरान लेकर पहुंचे और कहा कि आप कुरान पढ़िए, इसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। उसने जैसे जैसे कुरान को पढ़ना शुरू किया वह ठीक होता चला गया, क्योंकि वैद्य ने कुरान के पन्नों पर एक दवा का अदृश्य लेप लगा दिया था। बख्तियार को लेकिन अपने ठीक होने की कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि वह क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने सोचा कि उसके हुक्मों से इन भारतीयों का ज्ञान ज़्यादा बेहतर कैसे है। आयुर्वेद विद्या और वैद्य का एहसान मानने के बदले उसने 1199 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय में ही आग लगवा दी और यहाँ से शुरू हुआ नालंदा यूनिवर्सिटी के विनाश का दौर। नालंदा प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों में से एक था, जिसने विज्ञान, गणित, चिकित्सा, खगोल शास्त्र, धर्म और दर्शन शास्त्र सहित कई विषयों में शिक्षा प्रदान की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। यह वर्तमान बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित था। नालंदा को प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण धार्मिक और शैक्षिक केंद्र माना जाता था और इसकी स्थापना के पीछे उद्देश्य बौद्ध धर्म के अध्ययन और प्रसार के लिए एक उच्च शिक्षा केंद्र बनाना था। नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया भर के छात्र और विद्वान आते थे। चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, तुर्की और श्रीलंका जैसे क्षेत्रों से भी यहाँ विद्यार्थी आया करते थे। यह विश्वविद्यालय न केवल बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि अन्य विषयों में भी उच्च शिक्षा प्रदान किया करता था। यहाँ पर 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक रहते थे। नालंदा प्राचीन भारत में हायर एजुकेशन का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध केंद्र था। प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक बड़ी लाइब्रेरी थी, जिसमें 3 लाख से ज़्यादा किताबें थीं। प्राचीन नालंदा का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश करने के लिए मेन दरवाज़ा था। नालंदा विश्वविद्यालय की दीवारों के अवशेष आज भी इतने चौड़े हैं कि वहाँ एक ट्रक तक चलाया जा सकता है। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतारें थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थी, जो अब नष्ट हो चुकी है। नालंदा यूनिवर्सिटी से लोग यहाँ चिकित्सा, तर्कशास्त्र, गणित और सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध सिद्धांतों का अध्ययन करने आते थे। यह शिक्षा उस समय बड़े सम्मानित विद्वानों द्वारा दी जाती थी। ऐसा माना जाता है कि 6वीं शताब्दी में भारतीय गणित के जनक कहे जाने वाले आर्यभट्ट ने इस विश्वविद्यालय का नेतृत्व किया था। नालंदा यूनिवर्सिटी का अंत बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद शुरू हुआ, जो इंडियन कल्चर और एजुकेशन दोनों के लिए एक भारी नुकसान था। लेकिन नालंदा को जलाने के और भी कई कारण बख्तियार खिलजी के पास थे। बख्तियार खिलजी एक कट्टर मुस्लिम आक्रमणकारी शासक था। उसका मुख्य उद्देश्य उस समय इस्लाम का प्रचार करना और भारत के हिंदू और बौद्ध धर्मों को समाप्त करना था। नालंदा यूनिवर्सिटी उस समय बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था, इसलिए इसे नष्ट करना उसकी एक सोची समझी साजिश थी, ताकि बौद्ध धर्म का प्रसार रोका जा सके। नालंदा यूनिवर्सिटी उस समय एक प्रमुख शैक्षिक केंद्र था और इसका विनाश खिलजी की शक्ति और क्रूरता का प्रदर्शन था। उसने नालंदा को जलाकर अपने दुश्मनों और स्थानीय जनसंख्या को डराना चाहा, ताकि वे उसके सामने सरेंडर कर दें। नालंदा यूनिवर्सिटी का नाश करके खिलजी ने भारत की सांस्कृतिक और शैक्षिक प्रतिष्ठानों को ध्वस्त करने की कोशिश की। इससे न केवल बौद्ध धर्म बल्कि भारतीय विद्या और संस्कृति को भी भारी नुकसान हुआ।
खिलजी के आक्रमण का कई बार स्थानीय शासकों और जन समूहों ने विरोध किया। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले और वहां के विद्वान भी इस विरोध में हिस्सा रहे होंगे, इसलिए नालंदा को नष्ट करके उसने संभावित विद्रोह को खत्म करने की कोशिश की होगी। नालंदा में उस समय बहुत सारे विद्वान और विचारक आते थे जो विभिन्न धर्म, दार्शनिक और वैज्ञानिक विषयों पर गहरी अध्ययन किया करते थे। इससे यह स्थल एक विचार संगठनात्मक केंद्र के रूप में भी जाना जाता था। इसका विनाश करने के लिए ही खिलजी ने इसे जलाकर खाक कर दिया होगा। इतिहासकार बताते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी जब तबाह हुई तो वो इस पर पहला हमला नहीं था। इससे पहले भी 5वीं शताब्दी में मिहिर कुल के नेतृत्व में हूणों ने इस पर हमला किया था। दूसरी बार फिर 8वीं शताब्दी में बंगाल के गोंड राजा के आक्रमण ने भी इसे गंभीर नुकसान पहुंचाया। 1190 के दशक में तुर्क अफगान सैन्य जनरल बख्तियार खिलजी की अगुवाई में आक्रमणकारियों के एक समूह ने यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया। उत्तर पूर्वी भारत की अपनी विजय के दौरान खिलजी बौद्ध ज्ञान के इस केंद्र को मिटा देना चाहता था। उस घटना को 8 शताब्दियों से ज्यादा बीत चुका है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि खिलजी ने नालंदा को इसलिए नष्ट कर दिया क्योंकि इसकी शिक्षाएं इस्लाम को चुनौती देती थी। भारत के अग्रणी पुरातत्वविद एच.डी. शंकालिया ने अपनी किताब द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा में लिखा है, इस परिसर का किला जैसा स्वरूप और उसकी समृद्धि की कहानियों से ही शाही इस आक्रमण का सबसे बड़ा कारण रही होंगी। कहा जाता है 12वीं शताब्दी में जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी थी तब वहाँ इतनी किताबें मौजूद थी कि 3 महीने तक वह किताबें जलती रही। उसने हजारों धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुकों को मार डाला था। नालंदा यूनिवर्सिटी का विनाश एक बड़ी सांस्कृतिक और शैक्षिक त्रासदी थी। लाखों पांडुलिपियां और अनमोल ज्ञान के स्रोत आग में जल गए। यह घटना भारतीय उपमहाद्वीप के शैक्षिक धरोहर के लिए एक बड़ा झटका थी। बख्तियार खिलजी के इस कृत्य ने सदियों से संरक्षित ज्ञान को समाप्त कर दिया और एक महान शिक्षा केंद्र को इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया। 21वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया गया। 2010 में भारतीय संसद ने नालंदा विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया, जिसके तहत नए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 2014 में नालंदा विश्वविद्यालय ने अपने नए परिसर में न्यू सेशंस को शुरू किया, जो आधुनिक शिक्षा के साथ प्राचीन नालंदा की महान परंपराओं को पुनः जीवित करने का प्रयास कर रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास एक महान शिक्षा और सांस्कृतिक केंद्र का प्रतीक है, जिसने सदियों तक ज्ञान का प्रकाश फैलाया है। यह विश्वविद्यालय न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व की शैक्षिक और सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यूनिवर्सिटी के बारे में आपकी क्या राय है? अगर इतिहास से जुड़ा कोई भी ऐसा किस्सा आपको नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और आगे भी इस तरह की जानकारियों से जुड़ा रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।